स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट। इस समय मैं मुखर्जी नगर के गांधी विहार में हूँ। यहाँ पे 10 से 12,000 15,000 लड़के रहते हैं जो इस समय रेंट की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। मकान मालिकों इस लॉकडाउन के समय में मकान मालिकों का कहना है कि रेंट दिया जाए और जबकि स्टूडेंट चाहते हैं इसमें रियायत मिले। तो आइए हम कुछ स्टूडेंटों से बात करते हैं और देखते हैं इनकी मूलभूत समस्या क्या है और वो उनकी डिमांड क्या है, वो सरकार से क्या चाहते हैं इस समय। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले जौनपुर के हैं। और कब से सर तैयारी यहाँ पे आप कर रहे हैं? 2016 से। 2016 से। सर, ये जो रेंट को लेकर अभी समस्या हो रही है, आप 2016 से हैं, तो रेंट को लेकर क्या समस्या हो रही है? एक्चुअली यहाँ रेंट बहुत ज्यादा है और घर से पैसा आ नहीं पा रहा मार्च के बाद से। और यहाँ पे जितने भी ब्रोकर हैं उनके 2-2 3-3 बिल्डिंगे हैं। हाँ। एक ब्रोकर के पास कई मकान हैं। वो रेंट के लगातार टार्चर कर रहे हैं, किराए के लिए बोलते हैं, लड़कों को भेजते हैं, तो उससे बहुत परेशानी होती है। जब आपके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है और रेंट के लिए लगातार आपको प्रेशराइज किया जाएगा तो गलत है ना। और रेंट बहुत ज़्यादा है, एक रूमों का रेंट 9-9 हज़ार रुपये, एक लड़का 9,000 रुपये कैसे बियर करेगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हम लोगों की सरकार से यही मांग है कि किराए को माफ़ किया जाए और जो इतना ज़्यादा किराया उसमें लिबरलाइजेशन किया जाए, कम से कम किराया किया जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रूम रेंट बहुत ज़्यादा है। सर, अभी जो है कि होम मिनिस्ट्री ने भी गाइडलाइन अपनी जारी किया है कि जब लॉकडाउन बढ़ा है उसने जो है कि बताया है कि किराया ना लिया जाए। उसके बाद भी मकान मालिक तंग कर रहे हैं और सुनने में आ रहा है कहीं कहीं ताला भी बंद कर दिया जा रहा है। क्या नॉर्मली यहाँ गांधी विहार में ऐसा बहुत स्टूडेंटों के साथ हुआ है जहाँ पे लोगों का ताला बंद करके उनको बाहर निकाला गया, उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है। और ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मूल समस्या यहाँ पैसे की है। क्योंकि हम लोग 10, 5, 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। इस समय ऐसे पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से घर से पैसे भी नहीं आ पा रहे हैं। आर्थिक समस्या पता ही है, सब चीज़ महंगी, सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे सामान भी बहुत महंगे हो गए हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। हम यही चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से कि कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके किराया को माफ़ किया जाए। जब तक ये पेंडेमिक चल रहा है तब तक। सर, आप भी तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट जो है कि काफ़ी चीज़ों का सामना कर रहे हैं, तो इसके आगे आप क्या स्टेप लेना चाहेंगे? ये जो स्टूडेंट वगैरह है वो मतलब सुनने में आ रहा है मूवमेंट भी करेंगे रेंट को लेकर, या सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है, क्या ऐसा कुछ है प्लान? हाँ जी, गवर्नमेंट को अगर माइग्रेंट्स, वर्कर्स, लेबरर्स सब पे फोकस करना है तो स्टूडेंट्स पे भी करना चाहिए। बिकॉज स्टूडेंट जो है रेंट पे नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट को हमेशा जो है अगर लेबरर्स पे ध्यान दे रहे हैं, वो लगा रहे हैं, ट्रकें चलवा रहे हैं, बसें चलवा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं सहायता दे रहे हैं ये? तो स्टूडेंट्स का रेंट जो है माफ़ करना चाहिए इन्हें। तो सर, आपकी क्या डिमांड है यहाँ पर? नाम बताइएगा प्लीज़ अपना। नरेंद्र कुमार, मैं बिहार से हूँ। हाँ। सर, हमारा डिमांड यही है कि सरकार ने 2 बार अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन मकान मालिक और जो ये हैं क्या डीलर लोग, ये उसको मानने स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब समस्या ये है कि हम चाहते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि का जो रेंट है वो हमें पूर्णतः हम लोगों के लिए माफ़ी हो जाए। ऐसा तो सरकार ने भी कहा है कि और हम लोग देने में अक्षम भी हैं, असमर्थ है, क्योंकि हमारे घर में हमारा घर या जो यहाँ अधिसंख्य छात्र जो हैं वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं, जो खुद आज राशन पे जिनका घर चल रहा है, जिनके माता पिता राशन खा रहे हैं, क्योंकि उनके पास समस्या है, खेत नहीं जा सकते, वो काम नहीं कर सकते, 60 साल से उम्र बड़ी है। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक पैसा है ही नहीं कि हम इन्हें रेंट के रूप में दे सकते हैं। तो संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि का पूर्णतः हमें माफ़ किया जाए और जो इतना 8,000 9,000 रुपये जो किराया लिया जा रहा है, इस पर तुरंत विचार करते हुए कम से कम आधा कर दिया जाए। क्योंकि आर्थिक संकट है तो क्या सिर्फ सरकार के लिए और मजदूरों के लिए या फिर व्यापारियों के लिए तो नहीं, यह अभ्यर्थी छात्रों के लिए भी आर्थिक संकट है। भोजन करने के लिए समुचित धन नहीं उपलब्ध है लोगों के पास, ये हाल है। हम लोगों के लिए दिन में खाते रात सोचते कैसे करना होगा, क्योंकि हमारे लिए सरकार का कोई प्रावधान नहीं है, हमें सरकार बेरोजगार नहीं मानती। ऐसी दशा में हमारी मांग है कि जब तक लॉकडाउन की अवधि रहे, संपूर्ण अवधि का किराया 100% माफ़ हो, और उसके बाद सरकार हमारे ऊपर भी किसी कोई ऐसे सहायताकारी कानून बनाए जिससे हमें भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। और लॉकडाउन की अवधि के बाद रूम रेंट सीधा आधा होना चाहिए, 9,000 8,000 ये होटल का किराया हम लोग देने में अक्षम है। सर, यहाँ पे सर नाम बताइएगा प्लीज़। अमल। अमल। सर, ये बताइएगा कि जैसे यहाँ पे अधिकांश स्टूडेंट
ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और किसानों के बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या दिक्कतें हो रही है इस समय? देखिए, लॉकडाउन के कारण सबकी इनकम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सब सिस्टम जब बंद हो गया है तो किसी की इनकम हो नहीं रही है। इस कारण से जो बच्चे यहाँ रहते हैं, जिनके घर से पैसे आते थे, वो पैसे आने बंद हो गए। वो किसी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए। अगर जिंदा रह लेगा तभी वो आगे कुछ कर सकेगा, और इस स्थितियों में वो किराया कहाँ से वहन करेगा जब उसके खाने के ठिकाने नहीं। जहाँ तक बात है, कुछ स्टूडेंट घर से मजबूत हैं तो वो अपना किराया पे भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी पृष्ठभूमि बहुत नीचे की है, तो उनके लिए बहुत सारे प्रावधान करने चाहिए, जैसे किराया लॉकडाउन की अवधि का माफ़ करना, उसके बाद किराए के लिए नियम बनाना कि किराया आप कितना ले सकते हैं, ये सब होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को भविष्य में प्रॉब्लम न हो। लॉकडाउन के बाद होगा क्या कि लॉकडाउन के बाद ऐसा तो होगा नहीं, सारी चीज़ें इकट्ठी चलने लगेंगी, धीरे धीरे कवर की जाएंगी, तो उस आधार पे उनको लंबे समय तक उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। विशेषकर मेरा आग्रह है सरकार से। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो गांधी विहार है मुखर्जी नगर वाला क्षेत्र, और यहाँ पे आप जो है कि देख रहे हैं कि जो मुखर्जी नगर के एरिया है, यहाँ पे लगभग 5 से 7 लाख जो है स्टूडेंट रहते हैं। अगर ये लोग अगर सड़कों पे उतर गए तो सरकार तो मजबूर हो जाएगी इनकी बातों को मानने के लिए। जैसे 2014 का मूवमेंट हुआ था और सरकार ने मजबूरन जो है इनके आगे घुटने टेक दिए थे, और वर्तमान समय में अगर स्टूडेंट उतर गए तो फिर से सरकार को जो है घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। और आप जानते हैं कि ये जो एरिया है, यहाँ की अर्थव्यवस्था ही स्टूडेंटों के भरोसे चलती है। तो ये लोग यहाँ की अर्थव्यवस्था को, यहाँ के जो डीलर है जिनका जो है रोजी रोटी है इन स्टूडेंटों के भरोसे चलती है। अगर स्टूडेंट ही जो है यहाँ पे संतुष्ट नहीं रहेंगे तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी स्टूडेंटों के साथ जो है कि इनको रियायत बरत के चलनी पड़ेगी। धन्यवाद।